चित्त छाया माया विषय अधिष्ठान संयुक्त मेघ व्योम सम ईश सो अंतर्यामी मुक्त। क्या कहते हैं? चित्त छाया, चित्त यानी चेतन, चेतन की छाया नंबर 1। और काहे में? वो माया में, तो माया नंबर 2 हो गई। और उसके बाद नंबर 3 है अधिष्ठान संयुक्त, अधिष्ठान के सहित। ठीक है, तो चेतन की छाया निश्चिदाभास, माया और माया का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वो तीनों को मिलाकर वो क्या है? मेघ व्योम सम ईशसो। वो मेघ व्योम में मेघाकाश की तरह वो ईश्वर है। और वो ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी मुक्त, अर्थात अंतर्यामी है और मुक्त है। ईश्वर के अंतर्यामी, सब कुछ भीतर बाहर सबकी जानने वाला है, घट घट की जानने वाला। ईश्वर को हर कोई कहता अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी है, हर कोई कहता है। तो ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी है और मुक्त है। तो कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में प्रेरणा देने वाला है, सबके हृदय में नियमन करने वाला है। कोई भी बोलते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यही बात यहाँ पर वेदांत भी कह रहा है, और जो कि जन जन में लोग कहते हैं ईश्वर सब कुछ जानता है, घट घट की जानता है, और ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये कहा जाता है। वही बात यहाँ पे कही है कि ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी है, और सारे सभी के भीतर में, सभी के अंतःकरणों में वो प्रेरणा देता है, और उसी की प्रेरणा के अनुसार सारे जीव कार्य करते हैं। उसी की प्रेरणा के अनुसार जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में जाती है। आँख अपने विषय में जाती है, रूप को देखती है। कान अपने विषय में जाते हैं, वो शब्द को ग्रहण करते हैं। वाणी अपने विषय में जाती, जब जीवा जो है वो अपने विषय में जाती है। सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में ईश्वर की प्रेरणा से जाती है। कहना चाहिए ईश्वर की शक्ति से ही जाती है। कहने का, अगर ईश्वर ना तत्व ना हो, जैसे कोई कार है, उस कार को बिल्कुल न्यू कार है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आपने खरीद के लाई, लेकिन उस कार में कोई ड्राइवर ना बैठे तो गाड़ी चलेगी? और कहो ड्राइवर की जगह पर कोई मुर्दा को बिठा दे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। वहां पर कोई जीवित व्यक्ति ही बैठना पड़ेगा, बैठने की आवश्यकता होगी। अब कोई कह सकता है आजकल तो बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां भी निकल आई है, पर वो बिना ड्राइवर वाली जो गाड़ी है उसमें भी रिमोट आदि कुछ ना कुछ रहता है, वो किसी जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। जीवित मनुष्य के द्वारा संचालित किए बिना कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। जितनी भी मशीनें हैं, चाहे रोबोट हो, चाहे जो मशीन हो, मनुष्य को जो जीवित परमात्मा की द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो ये मशीन है, इस मशीन के अंदर में जो चेतन तत्व है उसी के द्वारा सारी चीजें चलती है। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मशीन इस मशीन के द्वारा चलती है, और ये मशीन परमात्म तत्व के द्वारा चलती है। अगर परमात्मा तत्व जो ईश्वर तत्व है, अंतर्यामी तत्व, वो अगर ना हो तो ये मशीन बेकार है, गिर पड़ेगी। ठीक है ना? वही बात यहाँ पर बताई गई है कि ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी है। और कहते हैं किसी व्यक्ति के मन में जो संकल्प पैदा होता है, वो संकल्प भी ईश्वर उसको भी जानता है। वो संकल्प भी ईश्वर उसको, उस संकल्प को भी ईश्वर जानता है। तो आप देखेंगे शरीर तमाम है, हाथी से लेके चींटी तक, तो हाथी में हाथी के समान सब कुछ, उसी के अनुसार उसका भोजन, उसी के अनुसार उसकी आकृति प्रकृति और सब कुछ, सारी सेटिंग वैसी। चींटी में चींटी के अनुसार, है कि नहीं? और बराबर अब सभी मनुष्यों के अंदर में देखो एक सेटिंग है। नाक है, जहाँ 2 आँख है, 2 कान है, मुंह है, और मुंह में जो दांत है उनकी भी सेटिंग है कि नहीं? मनुष्यों के दांतों की भी सेटिंग है, और जो हिंसक पशु है उनके दांतों की भी सेटिंग है। उनके इसमें नुकीले दांत बाहर होंगे, उनके नुकीले दांत होंगे, सीधे होकर के उनको फाड़ना है मनुष्य को, मांसाहारी पशु। तो सबके हिसाब से वो बराबर एक पूरी सेटिंग है। मनुष्य जो है, हम लोग पानी पियेंगे गिलास लेकर के, मुंह लगा कर पानी पियेंगे, और जो कुत्ता वगैरह है वो जीभ से चाट चाट के पानी पियेंगे।
है ना। तो इस प्रकार से पूरी पूरी एक परमात्मा की सृष्टि में और इतना सब कुछ होने पर भी कोई भी दो चेहरे, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति के गुण, उसकी रूप, प्रकृति सब कुछ भिन्न भिन्न है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। पूरी इतनी विशाल सृष्टि में कहीं कोई समानता, मतलब सब कुछ विभिन्न नहीं है, सब कुछ अलग ही अलग है। और सब में सेटिंग है ये कि दो आँख, नाक वाक, ये सब सेटिंग है। और अगर कहीं ना हो तो वो रोगी व्यक्ति है ना। वो फिर विचित्र है, पेपर में आने लगेगा, अरे वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। और वो भी उसकी परमात्मा की सृष्टि के अनुसार ही है। वो भी ईश्वर जो है सदा मुक्त है, अंतर्यामी है, सदा मुक्त है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के स्वरूप पे कोई आवरण नहीं है। क्योंकि ईश्वर क्यों है? ईश्वर के स्वरूप पे कोई आवरण क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर की उपाधि माया है। और माया कैसी है? माया क्या है? शुद्ध सत्वगुण प्रधान है। शुद्ध सत्वगुण क्या होता है? जो सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण से दबा हुआ नहीं होता, बल्कि जो जिस सत्वगुण के द्वारा तमोगुण रजोगुण दबा होता है, वो शुद्ध सत्वगुण है। ठीक है। तो मनुष्य भी, जो आप देखेंगे साधक है, जो तपस्वी लोग हैं, वो खूब तपस्या आदि करते हैं। तो तपस्या आदि के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, तपस्या का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जंगल में जाके तपस्या करे, वो ही नहीं, अपने अपने धर्म में आरूढ़ रहना। जैसे एक पतिव्रता नारी है, वो अपने धर्म में आरूढ़ रहती है, तो चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां, वो अपने पति को नहीं त्यागती। पति का सुख हो, पति का दुख हो, पति का एक्सीडेंट हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, अपाहिज हो जाए, चाहे जैसा हो। बल्कि भारत में देखा जाता है, शराबी पति हो, किसी का मारता पीटता है, तब भी वो नारियां उसी किसी प्रकार निर्वाह करती है। और कदाचित उन्होंने किसी प्रकार संबंध विच्छेद कर भी लिया, तो भी वो करवा चौथ व्रत रखती है उसी पति के नाम से। कई बार जेलों में ये देखा जाता है, जो नारियां अपने अपने पतियों को मारने या किसी इस प्रकार के अपराध में, मतलब लड़ाई झगड़े के अपराध में कर जेल में बंद है, वो भी करवा चौथ व्रत रखती है। तो क्या है ये? भारी निष्ठा है हमारे यहाँ पर। ये क्या है? निष्ठा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हृदय से वो संबंध को नहीं समाप्त कर पाती। ठीक है। इतनी तकलीफ होने के उसमें, जो उत्तेजना में जो कुछ अपराध हुआ बात अलग है, लेकिन वो अपनी निष्ठा को समाप्त नहीं कर पाती है। तो ये हमारे यहाँ पर बड़ी ही विचित्र बात है। तो क्या है, ये जो सतोगुण होता है, ये जो अपने धर्म का पालन किया जाता है, इससे मनुष्य में सतोगुण बढ़ता है। तो सतोगुण जो बढ़ता है, यही तेज कहलाता है। उसका तेज बढ़ गया तो उसी के अंदर में शक्ति आ जाती है। जो सतोगुण बढ़ता है तो उसी में शक्ति आ जाती है। सतोगुण में वो सर्वशक्तिमान है। जैसे ईश्वर में सतोगुण प्रधान है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो ऐसी जो संत महापुरुष हम देखते बोलते त्रिकालज्ञ महापुरुष है, शक्तिमान है, तो उनमें शक्ति कहाँ से आती है? अपने धर्म का पालन करने से, भगवत चिंतन करने से, दया आदि जो धर्म है, दैवी गुण, उन गुणों को अपनाने से क्या होता है? सतोगुण आता है। और सतोगुण का धर्म है, सतोगुण के द्वारा क्या होता है? ज्ञान होता है। सतोगुण का स्वभाव है ज्ञान रूप। सतोगुण जो है उसके अंदर में बढ़ जाता है। तो ईश्वर के अंदर में सतोगुण ही है, चाहे में वो उसमें बहुत मामूली सा तमोगुण और रजोगुण होता है। ठीक है। तो इसलिए ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मनुष्य को भी कुछ विशेष रूप से उनको कुछ कार्य करना है, तो उनको सतोगुण को अर्जित करना चाहिए। सतोगुण को अर्जित करने से अपने में शक्ति आती है। हर व्यक्ति में, जो कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, हर में, बालक हो, हर एक में। तो अब कहते हैं, जो सतोगुण की स्वभाव वाली जो माया है, उस माया में जो चेतन का आभास है, उसे अपने स्वरूप में या दूसरे पदार्थों में कोई आवरण नहीं होता। उस जो माया को कोई आवरण नहीं होता, इसलिए ईश्वर को भी कोई आवरण नहीं होता। ईश्वर नित्य मुक्त है। अधिष्ठान जो इसका जो चेतन है, वो चेतन जीव और ईश्वर दोनों में बंध मोक्ष के भेद से रहित है। ईश्वर हो चाहे जीव हो, जो अधिष्ठान चेतन है वो बंधन से रहित है, उसको कोई बंधन नहीं है।
जैसे कमल का पुष्प है, जल में रहता है लेकिन वो जल जो है उसको स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार से जो अधिष्ठान चेतन है उसको सत्वगुण तमोगुण कोई पाप पुण्य आदि कोई भी इसको स्पर्श नहीं करते, वो हमेशा मुक्त रहता है। वो आकाश के समान व्यापक एक रस अवत एक रस रहता है। परंतु जो आभास है वो आभास में बंधन और मोक्ष होता है। ठीक है, और इसमें भी इतना अंतर है कि जो आभास जिस उपाधि में है उस उपाधि का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आभास का भी स्वभाव होगा। जैसे कि माया में जो आभास है, जो माया में आभास है, तो माया में जो आभास है वो आभास को बंधन नहीं होगा, क्योंकि माया स्वतंत्र है। इसीलिए माया में जो आभास है उसको बंधन नहीं होता। लेकिन जो जीव रूपी उपाधि, जो अविद्या रूपी उपाधि है, उस अविद्या उपाधि में जो आभास है उसको बंधन होता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर माया कहते सत्य शुद्ध विशुद्धिभ्यां माया विद्ये चते मते। क्या कहते हैं? जो सत्व गुण स्वभाव वाली और अशुद्धि और विशुद्धि के अनुसार माया और अविद्या, जो सत्व जो है शुद्ध होगा, अगर सत्वगुण शुद्ध है तो माया है, और सत्वगुण शुद्ध नहीं अर्थात मलिन है तो वो अविद्या उपाधि है। इस प्रकार से पंचदशी ग्रंथ में दिया गया है। तो कहते हैं मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अज्ञान और अविद्या कहलाती है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के कारण वही अविद्या हो जाती है, और जो जीव का आभास अंश है उसे अविद्या स्वरूप का भान नहीं होती। वो अविद्या जो होने के कारण वो जीव को उसके स्वरूप का भान नहीं होने देती, तो इसीलिए जीव को बंधन होता है। माया का अधिष्ठान चेतन और माया में जो आभास है, ठीक है, माया में जो आभास है चेतन का, वो तीनों को मिलाकर तत्पद का वाच्य अर्थ है। तत्पद ने तत्वसी महावाक्य का जो तत्पद है उस तत्पद का तत्व होता है वह, तत्का ऐसा क्या होता है? वह कौन? ईश्वर। ईश्वर का वाच्य अर्थ है। ठीक है, और केवल अधिष्ठान चेतन जो है, जो अधिष्ठान चेतन मात्र, वो तत्पद का यानी कि ईश्वर का लक्ष्य अर्थ है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो ईश्वर है वही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है। ये सभी शास्त्रों में दिया गया। हर कोई, चाहे हिंदू हो मुसलमान, लोग कहते हैं अल्लाह सब कुछ करता है, लेकिन कुल मिला के सबको मानना तो ये पड़ेगा ही, परमात्मा शक्ति को मानना तो सबको पड़ेगा ही। जो ईश्वर है वही संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करता है, यह सब शास्त्रों का कहना है। इन सब का यही तात्पर्य है कि चेतन अंश तो आकाश के समान असंग है। समझ में आ गई? चेतन अंश जो है वो आकाश के समान असंग है और आभास अंश जगत की उत्पत्ति आदि करता है। ठीक है, इसी में ईश्वर के अंदर में दो हिस्से अलग हो गए, एक है चेतन अंश जो अधिष्ठान चेतन अंश है, और एक है आभास अंश। तो चेतन अंश है वो असंग है, और जो आभास अंश है वही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है, वही भक्तों पर अनुग्रह करता है, वही अवतार ग्रहण करके राक्षसों का संहार करता है। ठीक है, जो हम कहते हैं कन्हैया, तो वो आभास अंश ही अवतार आदि सब ग्रहण करता है, भक्तों को वरदान देता है, सब कुछ जो कुछ है वही करता है। ठीक है, ये ईश्वर की बात हुई।